और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। किश्तवाड़ से बड़ी खबर है, जहां के दक्षिण में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। कर्मचारियों की गाड़ी नदी में गिरी है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद सभी 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। दक्षिण से डनगारू जा रही थी बोलेरो गाड़ी। हादसे के वक्त गाड़ी में कुल 10 लोग सवार थे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में जा रहे थे कर्मचारी। किश्तवाड़ के दक्षिणी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बोलेरो गाड़ी दक्षिण से किश्तवाड़ के डनगारू की ओर जा रही थी। जानकारी के मुताबिक रास्ते में बोलेरो हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार 5 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने सभी 5 शव बरामद कर लिए हैं। मृतकों में 3 लोग दक्षिण और छात्रू इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि 2 मृतक रामबन और बानिहाल के रहने वाले थे। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दरअसल ऊपर खाई से यह गाड़ी फिसलकर नीचे गिरी है और इसमें बड़ा हादसा पेश आया है। 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस गाड़ी में 10 लोग सवार थे। किश्तवाड़ के दक्षिण में यह दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जहां कर्मचारियों की गाड़ी नदी में गिरी। हादसे के बाद सभी 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और दक्षिण से डनगारू की तरफ ये गाड़ी जा रही थी, जहां ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। हादसे के वक्त इस गाड़ी में कुल 10 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण रोड है, भंडारकोट नौपच्ची रोड। ये किलोमीटर 30 तक मरवा डिवीजन के अंडर है। किलोमीटर 30 से 33 ये 39 तक किलोमीटर 39 है पीएमजी वाइज, जिसकी पेमेंट भी हुई है। इन्होंने पूरा रोड दिखाया 8 मीटर, बुनियाद पे यहाँ 4 मीटर से रोड ज़्यादा नहीं है। ये दूसरा हादसा है यहाँ पे एक्सीडेंट का। पहले भी पिछले साल यहाँ एक्सीडेंट हुआ, डेड बॉडी मुश्किल से निकली, उसमें भी उस वक्त भी यहाँ 7-8 जख्मी हुए। एक डेड बॉडी यहाँ हुई, कैजुअलिटी यहाँ हुई। ये अधूरा है। आप ऊपर देखिए, दूसरा हादसा यहाँ पे इसी पॉइंट पे। ये किलोमीटर 38-39 है, 35, 36, 37, 38 किलोमीटर है। ये 35 से लेके 39 किलोमीटर तक डेंजरस एरिया है, जहाँ 4 मीटर रोड है। यहाँ से आप पीछे जाइए, 150-200 मीटर पे देख लीजिए कि वहाँ कितना 4 मीटर रोड है। जहां पर 5 लोग इस सड़क हादसे में मारे गए हैं। और आपको बता दें कि बोलेरो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जो बॉडी मिली है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। 10 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। और चलिए, ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे संवाददाता फिरदौस खांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, बहुत बड़ा हादसा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस हादसे को लेकर, और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन जो फिरदौस चलाया जा रहा था वो कंप्लीट हो चुका है? जी, अब देखिए, खिताई चनाब में और खास करके अगर जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, यहाँ खून रक्स जारी है, ब्लड बाथ जारी है। आज फिर 5 खानदान के जो है चिराग बुझ गए, यानी 5 कीमती जानें जो है जाया हो गई। आपने देखा कि जिला किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके से एक बोलेरो कार जो है वो टुवर्ड्स डंगडोरो आ रही थी और पावर प्रोजेक्ट की गाड़ी थी, हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। रास्ते में हादसे का शिकार हुई और गाड़ी जो है वो एक बहुत बड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 6 बताया जाता है कि 5 लोग जो है सवार थे, क्योंकि बोलेरो थी, उसमें कैपेसिटी उतनी होती है। और उसके बाद जो लोकल्स ने, पुलिस ने, जो एनजीओज है, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लेकिन उसके बाद जब उन लोगों को ऊपर चढ़ाया गया, कुछ लोग जख्मी थे, लेकिन उसके बाद जो है जब डॉक्टर्स तक पहुंचाया गया, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, तो सारे जो 5 के 5 जो है उन्हें डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। तो मैं आपको बताऊं, खिताई चनाब में खून रक्स जारी है। और मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले जो है ऑनरेबल कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी, जितनी भी स्टेट यूटी स्टेट की जो इंतजामिया, उनको डायरेक्शन दी थी कि जितने भी लिंक रोड खिताई चनाब में है या
हाईवेज हैं उन पे जो है क्रैश बैरियर्स लगाए जाए ताकि इनको मिनिमाइज किया जाए जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन अभी तक वो ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, जिसमें जम्मू के कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे या खिताई चनाब के थे, उन्होंने एक PIL जो है वो दायर की थी। उन्होंने एक फाइल कंप्लेंट की थी जिसमें बताया ये गया था कि हर हफ्ते में यहाँ 2 या 3 एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कीमती जानें चली जाती हैं। आपने असर के मकाम पे देखा, आपने उसके बाद किश्तवाड़ के बहुत सारे मकामात पे देखा कि किस तरह जो है गाड़ी गहरी खाई में चली जाती है। और अगर उसमें क्रैश बैरियर होगा तो यकीनी तौर पे बहुत सारे हादसा हम इसके खुद जो है आई विटनेस हैं कि जो गाड़ियां जो है क्रैश बैरियर से टकरा जाती हैं तो वहां जरूर जो है वो बड़ा हादसा होने से बचता है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट का हुक्म जो था वो अभी तक जो है गवर्नमेंट ने नहीं माना है। अगर 100% वो इंस्टॉल हुए होते क्रैश बैरियर्स तो यकीनी तौर पे आज 4 या आज 5 जो खानदान हैं, 5 घर जो है उनके चिराग नहीं बुझते। अब यहां लोगों ने बहुत ज्यादा रिजनमेंट गवर्नमेंट पे दिखाई है, डिपार्टमेंट पे दिखाई है, एडमिनिस्ट्रेशन पे दिखाई है और बताया गया है कि जितनी भी किताई चनाब की लिंक रोड्स हैं या फेयरवेदर्स रोड्स हैं उन पे क्रैश बैरियर्स लगाए जाए ताकि ये एक्सीडेंट जो है इनमें मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके और कम से कम जो है नुकसान हो। जी अबू बिल्कुल फिरदौस, जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी अनदेखी के चलते इस तरह के हादसे पेश आते हैं किश्तवाड़ के अंदर और इससे पहले भी कई बड़े हादसे होते रहे जिस तरह से फिरदौस आपने बताया। लेकिन आज जो ये हादसा हुआ है इसकी वजह क्या है? क्या गाड़ी कंट्रोल में नहीं थी ड्राइवर के, या फिर उसकी आंख लग गई, या फिसलन की वजह से यह हादसा पेश आया? हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? ये गाड़ी खाई में अचानक कैसे चली गई? जी अब वो देखिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक हमारा ना डिप्टी कमिश्नर्स का आया है ना किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन का आया। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग थी जिसकी वजह से गाड़ी जो है गहरी खाई में एक डीप जॉर्ज में चली गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने पिछले पास्ट में भी देखा, यहां लगभग 1.5 महीने से लगातार जो है बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश ने बहुत सारे रोड्स को बिल्कुल जो है कच्चा बना दिया है। यानी बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि टायर जब रोड पे चलते हैं तो नीचे से रोड चली जाती है, उसका जो आर वाल होता है वो चला जाता है। तो इस किस्म की बहुत सारी जगहों से शिकायत आ रही है, बहुत सारी जगहों से कंप्लेंट आ रही है कि इस किस्म के हादसा अब रौनमा हो रहे हैं खिताई चनाब में। अब एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है क्रैश बैरियर्स लगाए जाएं, स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाएं या बहुत सारे इकदाम उठाए जाएं, ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं जिससे ये हादसे कम हो जाएं। इंतजामिया का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, इस पहल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है चाहे लिंक रोड्स हो, चाहे हाईवेज हो, उनमें क्रैश बैरियर्स लगाए जाएं, उनमें प्रोटेक्शन वॉल्स लगाई जाए ताकि कम अज कम एक्सीडेंट हो। लेकिन आज का हादसा जो है ये फिर एक सवालिया निशान यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे है, यहाँ की सिविल सोसाइटी पे है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उस पे है और या सेंट्रल गवर्नमेंट, या अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो उन पे, तमाम पे सवालिया निशान उठे हैं कि अगर ये एक्सीडेंट थमने का नाम नहीं ले रहे हैं तो इसकी वजूहात क्या है, इसकी बैक साइड, इसमें बैकग्राउंड क्या है, ये अवाम को बताई जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए। तो इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और जबकि जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। दर्दनाक हादसा है और आपको बताते चलें कि इस हादसे के बाद पूरे इलाके में एक बार सन्नाटा पसर गया है। और अब बात करेंगे जश्न आजादी की। तो पूरा देश आज 80वें स्वतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। लाल किले की प्राचीर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही MI-17 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस साल हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इतिहास में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री के आगमन पर वंदे मातरम के लाइव प्रस्तुति और गूंज सुनाई दी।
तो वहीं विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सप्तधारा की शक्ति का आह्वान किया। देखिए वो कौन कौन से 7 शक्तियां हैं जिससे भारत 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी 7वीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो। तो वहीं कई राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली के लाल किले से पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया। इसके साथ ही यूपी में योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा लहराया। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा लहराया और आजादी का जश्न मनाया। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव और तमिलनाडु में सीएम विजय ने तिरंगा लहराया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरंगा फहराया। तो उधर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया और तोपों की सलामी ली। इस दौरान हेलीकॉप्टर से स्टेडियम में पुष्प वर्षा भी की गई। मौके पर एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर, सांसद चौधरी रमजान, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और डीजीपी नलिन प्रभात समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हजारों लोगों ने शिरकत की। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम की तस्वीरें हैं जहां पर आज पूरे आन बान शान के साथ यौम आजादी मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सीएम उमर अब्दुल्लाह ने परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण किया।
इसके अलावा हेलीकॉप्टर के जरिए से पूरे स्टेडियम पर पुष्प वर्षा की गई। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे आजादी के इस जश्न में। इस हिंदुस्तान को बनाने के लिए 80 साल पहले इन बहादुर लोगों ने लड़ा, अपनी जान की कुर्बानी दी। जिस हिंदुस्तान का जिक्र मैंने शुरू में किया, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा क्या वाकई हमने वो हिंदुस्तान कायम किया है? अगर नहीं तो क्या करना बाकी है? शायद आजादी के 80 साल बाद ये अच्छा मौका है कि हम इस पर सोचें और आगे के लिए जो दुरुस्त किया जा सकता है वो करें। हिंदुस्तान की फौज यहां पहुंचने से पहले जम्मू कश्मीर के लोग थे जिन्होंने कबायलियों का मुकाबला किया, जिन्होंने पार से भेजे हुए घुसपैठियों का मुकाबला किया, जिन्होंने पार से भेजे हुए फौजियों का मुकाबला किया। हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर घर में ये नारा गूंजता रहा। जिनके पास हथियार थे उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, जिनके पास हथियार नहीं थे उन्होंने नकली बंदूकें दिखाई और घुसपैठियों का मुकाबला किया। उधर जम्मू के एमए स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान एमए स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। आज ऋषियों, मुनियों, पीरों, फकीरों, सूफी संतों तथा देवी देवताओं की पावन पवित्र मंदिरों के शहर इस धरती पर बैठे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, जम्मू कश्मीर के नागरिकों व समस्त देशवासियों, आप सभी को आजाद भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और देश की सेना को तथा जम्मू कश्मीर के हमारे जवानों को जो हर वक्त जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। आज हम उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने कुर्बानियां देकर देश को गुलामी से आजाद करवाया। भाइयों और बहनों, आजादी के लिए संघर्ष सन 1857 में शुरू हुआ था। इस प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई आदि स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के साथ साथ राजाओं, नवाबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं और आम जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिलकर संघर्ष किया। उधर जम्मू के सुचेतगढ़ में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने शान के साथ तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के इस गौरवपूर्ण मौके पर जवानों ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि सीमा पर बीएसएफ पूरी मुस्तैदी से तैनात है। साथ ही साफ संदेश दिया कि भारत शांति में विश्वास रखता है।
लेकिन देश की सुरक्षा और एक एक इंच जमीन की हिफाजत के लिए जवान हर चुनौती का जवाब देने को तैयार हैं। वहीं पुंछ में नियंत्रण रेखा पर शनिवार को देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। एलओसी पर जीरो लाइन के पास करमाड़ा गांव में सरकारी हाई स्कूल ने भारतीय सेना की सरल बटालियन के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। समारोह में सैकड़ों स्कूली बच्चों, शिक्षकों और गांव वालों ने हिस्सा लिया। सरला बटालियन के उप कमांड अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पवन यादव ने तिरंगा फहराया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा और इन नारों की आवाज नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र तक सुनाई। ऐसे करो, इधर देख ले, सीधा तो करमाड़ा गांव में भी गांव वालों ने तिरंगा फहराया और पूरी आन बान शान के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं बांडीपुरा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नादिहल में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। समारोह में बांडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवल चिब ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, महिला विंग, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, एसपीओ, होमगार्ड, एनसीसी और छात्रों की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस बैंड ने देशभक्ति से ओतप्रोत औपचारिक धुनें बजाईं। इस दौरान सेना के कई अफसरों समेत छात्र भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम ने करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ जी की ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराकर देशभक्ति की मिसाल पेश की। टीम ने प्रमुख गणेश टॉप पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बेहद चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों और खराब मौसम के बीच पुलिस जवानों ने इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर लहराता तिरंगा जवानों के साहस, समर्पण और देश के प्रति जुनून का प्रतीक बन गया। अमरनाथ की पवित्र पहाड़ियों पर तिरंगे का यह नजारा देश की एकता, जज्बे और मजबूती का संदेश देता नजर आया। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम का यह अभियान बेहद प्रेरणादायक और यादगार रहा। वहीं रामबन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रशासन ने खास पहल की। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम 50 शहीद परिवारों के घर पहुंची और उन्हें सम्मान के साथ तिरंगा सौंपा। परिवारों को अन्य उपहार भी दिए गए और उनकी समस्याएं सुनी गई। अधिकारियों ने कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी युवाओं के बीच पहुंचे और उनके साथ बेहद सहज अंदाज में संवाद किया। हर्ष सांघवी 1331 लॉन्च पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं के साथ उनके विचारों, सवालों और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। इस दौरान युवाओं ने भी अपनी बात बेबाकी से रखी। खास बात यह रही कि पूरा संवाद बेहद अनौपचारिक और सकारात्मक माहौल में हुआ।